Good morning students, class 11th, chapter is hydrocarbons and the topic is the ethenes or ethylenes. Today's I am discuss about the topic chemical properties of ethenes or ethylenes. Chemical properties of ethylenes बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स मीन्स बेटा इससे पहले मैं बता दूं आपको, इसके पहले मेरे वीडियो में आपने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स लैब मेथड प्रिपरेशंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको अच्छे से आप तैयार करें। एंड इस वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एथिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। और एथिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि एथिलीन है, एथिलीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 बड़ा इस तरह से ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। और इस केमिकल फार्मूले में देख रहे हैं डबल बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है। तो जब डबल बॉन्ड अटैच होता है, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स हैं जिनमें से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो मोस्टली एडिशन रिएक्शन देते हैं, मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही रेयर देते हैं एंड एडिशन रिएक्शन कॉज करते हैं। तो दैट मीन्स जितने बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो एल्कीन है, अनसैचुरेटेड होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। उनमें से बेटा सबसे पहले हम एडिशन करेंगे आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखते बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है। तो बेटा देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, ये एथिलीन होगा आपका, एथिलीन्स। एथिलीन मीन्स यहाँ पर बेटा ऐड करना होगा हमें हाइड्रोजन को ऐड करना, मीन्स H2 को ऐड करना होगा। ठीक बेटा, जब H2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा रिडक्शन बोला जाएगा। और रिडक्शन में से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द निकिल, एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा होता है। और उस रिडक्शन में जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और बेटा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर देखा जाए 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट यहाँ से होगी, एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही होगी और एक यहाँ से। इस तरह से बेटा 2, 3, 4 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट होगी। जस्ट लाइक यहाँ पर 2 वैलेंसी यहाँ पे और 2 वैलेंसी यहाँ पे, मीन 4 वैलेंसी यहाँ पर भी इसकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखिए जब 4 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही है इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा, इस मिडिल बॉन्ड को जो डबल बॉन्ड है इससे अगर हम इस तरह से ब्रेक कर देते हैं, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से बेटा CH2 हो जाएगा। और इस CH2 में से बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैलेंसी देखेंगे 2, 1, 3, 2 और 3, यहाँ 4 वैलेंसी होनी चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से अटैच कर दिया जाएगा और बेटा दूसरा हाइड्रोजन को अटैच कर दिया जाएगा यहाँ से। इस तरह से बेटा जब कंप्लीट इसका फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला बन जाता है CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 बनेगा बेटा फॉर्मूला। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन से होता है बट इसका नाम हो जाएगा इथेन से। बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका इथेन, इसका नाम हो जाता है। क्लियर बेटा, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड किया गया एल्कीन्स में। क्लियर बेटा, आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो वो होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड बेटा प्रॉपर्टीज होगी आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बड़ा हाइड्रोजन जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं X से, यहाँ पर X2 होगा, X2 का एडिशन किया जाएगा। ठीक है, और X इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। यहाँ पर बेटा एडिशन करना होता है हमको एल्कीन में से, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 होगा प्लस X को ऐड करें यहाँ पर X2 करके। और जैसा कि ऊपर देखा आपने, मैंने बताया इसमें कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट डबल बॉन्ड से 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर हमको हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए यहाँ पर इसको ब्रेक करना होगा, ये बन जाएगा बेटा X और X बनता है। इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से
तो एक्स एक्स दोनों अलग हो जाते हैं और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। एक एक्स आकर के इससे अटैच होता करके और दूसरा एक्स आकर के इससे अटैच होता करके। बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 होगा और यहाँ पर बेटा अटैच हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाता है आपका एक्स ये और एक्स इससे अटैच होता है। ठीक बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक्स की प्लेस में ले रखा, बेटा हमने Cl2 ले रखा है, मींस रिएक्शंस की मेन रिएक्शन बनाते हैं अगर CH2 डबल बॉन्ड ये CH2 और यहाँ पर बेटा हमने Cl2 ऐड किया हुआ है। जब Cl2 का रिएक्शन करते हैं बेटा यहाँ पर तो बनता है क्या आपका CH2 ये बनेगा और ये CH2 यहाँ पर बेटा Cl अटैच होगा और यहाँ से Cl अटैच होगा करके। इस तरह से बेटा इसका नेम क्या हो जाता है डाइक्लोरोइथेन, या इसको हम बोल सकते हैं 1,1,1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन बेटा हो सकता है इसका नेम। तो ये इसकी मेन रिएक्शन थी आपकी एडिशन ऑफ द हैलोजन होता है। अब बेटा इसका रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, अगर इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा, रिएक्टिविटी क्रम क्या होता है बेटा, वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज की होती है बेटा क्लोरीन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 और बेटा इज ग्रेटर देन, देखिए क्लोरीन बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और ब्रोमीन उसके बाद रिएक्टिव होता है एंड देन द आयोडीन, मींस आयोडीन। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज होती है। मींस अगर हम हैलोजिनेशन कर रहे होते हैं तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, क्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमीन देन द आयोडीन। यहाँ पर मोस्टली बेटा रिएक्शन होती है, वो की रिएक्शन किससे होती है, Cl2 से रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें से आकर के। बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड। जो हैलोजन के एसिड होते हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हम जो बेटा आपका होगा ये CH2 होगा, CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ बेटा हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर रिएक्शन किससे करनी होती है, उनको हैलोजन हैलाइड, मींस हैलोजन हैलाइड क्या होता है बेटा X होता है, मींस इससे बोलेंगे हैलोजन एसिड बोलेंगे या हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे। अब बेटा देखो इसकी रिएक्शन करनी होती है हमें, तो रिएक्शन करने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे पता आपको ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक H आकर के इससे अटैच होगा करके, एक H आकर के X इससे अटैच होगा करके। ठीक है, अब बेटा क्या बन सकता है, ये CH2 ये था यहाँ पर और ये यहाँ पर CH2 था, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था और यहाँ बेटा क्या प्रेजेंट था, X प्रेजेंट था, X। इस तरह से बन जाता है कंपाउंड आकर के। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन इस तरह से करा रहे होते हैं, ये मान लीजिए CH2 बेटा होगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड ये CH2 होगा और प्लस यहाँ पे हमने मान लीजिए HCl से रिएक्शन करा दिया बेटा। जो HCl से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये CH3 बनेगा और यहाँ पर मिलकर प्रोडक्ट बेटा बनेगा करके CH2 और यहाँ पर Cl बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरोइथेन। इसका नाम होता है भाई क्लोरोइथेन नाम होता है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब बेटा इसकी भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसकी रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो रहते हैं HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ये बेटा इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है HBr, HI, HBr एंड HCl। ठीक बेटा। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, एडिशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इसकी होगी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 मींस क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना। अब बेटा देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की जाएगी, बेटा कैसे होगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस में। बेटा देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये CH2 है डबल बॉन्ड और ये आपका CH2 होगा, यहाँ पर से हमको लिखना होता है H2SO4। H2SO4 बेटा एडिशन करना होता है, इसलिए लिखेंगे H2SO4। और बेटा H2SO4 को इस तरह से हम ब्रेक कर दें, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है H2 है, तो बेटा H2 को हम रिप्लेस कर देंगे और इसको हम H और H इस तरह से कर देते हैं, H डॉट मींस दोनों को हमने अलग अलग कर दिया।
अब बेटा देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन आकर के आपका इससे अटैच होगा, बन जाएगा CH3, और जो HSO4 होगा तो उसको हम लोग अटैच करेंगे बेटा इससे आकर के। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बनेगा आपका ये CH3 हो जाएगा, और ये होगा CH2, और H ये SO4 ये बन जाता है। तो बेटा क्या होता है, CH3 CH2 HSO4 मींस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बेटा। क्या बनता है भाई, एथिल हाइड्रोजन ये सल्फेट बन जाता है बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्या होता है, अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है उसे फिर से रिएक्शन करनी होती है, मींस उसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है, तो उसको कई प्रकार की रिएक्शन देता है। बेटा देखिए यहाँ पर जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा मींस कहें हम यहाँ पर C2H5, इसको ऐसे लिखें बेटा, हाँ ठीक है, C2H5 और HSO4। बेटा ये वही है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बेटा 3 टाइप की रिएक्शन दे रहा होता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन बेटा, यहाँ बेटा देखिए पहली रिएक्शन इसकी होगी, और उस रिएक्शन में से इसकी करनी होती है हमें हाइड्रोलिसिस करने। अगर मान लीजिए हम इसको बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने बेटा क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम रिएक्शन कर देंगे, H2O से रिएक्शन करेंगे और इसको हम हीट कर देंगे। बेटा किससे रिएक्शन करना होता है हमें, H2O से हम रिएक्शन करते हैं और हीट कर देते हैं। बेटा H2O से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कैसे होता है। HOH अगर बेटा इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये H होगा, HSO4 होगा, और इसका हाइड्रोजन बेटा मींस कहने का ये निकल जाएगा इतना, बनाने बेटा H2SO4 रिमूव कर देगा, और बेटा यहाँ पर बचता है आपका OH, ये वाला OH आकर के बेटा यहाँ पर अटैच होगा, बने बेटा क्या C2H5 और OH बनता है। बेटा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ होता है C2H5 और बेटा OH बनेगा करके, और बेटा क्या बनता है यहाँ पर H2SO4 रिमूव होगा, यहाँ बेटा बन जाएगा आपका H2SO ये 4 रिमूव होगा। ठीक बेटा, इस तरह से रिएक्शन करेंगे। अगर यहाँ पर H2O की रिएक्शन बेटा कर रहे हैं यहाँ पर हम, और हीट कर दिया हमने, ओनली क्या किया, इसको बोलेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन बोलेंगे। ठीक बेटा। अब देखिए इसी रिएक्शन को, इसी को अगर बेटा इसी का दूसरे रिएक्शन देंगे, अगर मान लीजिए इसके दूसरे रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर इसको हीट कर दिया जाए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया जाए। अगर बेटा मान लीजिए हीट करें इसको 160 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देंगे हम, तो हीट करने के बाद बेटा क्या बनता है यहाँ पर देखिए, ये बेटा आपका था HSO4 था, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ये बेटा इतना HSO4 होता है, और इस HSO4 में से बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और HSO4 ऐसे नोट किया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन को हटा करके हमने CH2 यहाँ रखा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा हुआ। अब बेटा देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा और ये HSO4 मींस कहने का बेटा ये इतना रिमूव हो जाता है आपका ये, और बेटा रिमूव होने के बाद बनता क्या, H2SO4 रिमूव हो रहा होता है, बेटा ये H2SO4 रिमूव नहीं होता है, और यहाँ पर बन जाता है आपका एथिलीन मींस एथीन बन जाता है। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बेटा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 बनेगा बेटा, और बेटा रिमूव हो जाएगा आपका H2SO4 रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन कब होगी बेटा, जब इसको हम हीट कर देंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, देन फॉर्म द एथीन एंड रिमूव द बाय प्रोडक्ट ऑफ द H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड बेटा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब बेटा इसकी एक दूसरी रिएक्शन और होती है, इसी को बेटा इसी हम एथिल को, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम हीट कर देते हैं किसके साथ बेटा, एथिल एल्कोहल के साथ हीट कर देते हैं। बेटा इसको रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने के बाद बेटा इसको हम फिर से समझाएंगे, इसको हमने रिमूव किया। अब बेटा देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या करना होता है, हमको इसको हीट करवा दें हम इसके साथ में एथिल एल्कोहल मींस C2H5OH के साथ में इसको हमने हीट कर दिया। अब बेटा देखो जैसे हम इसको हीट करते हैं C2H5OH के साथ में, उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इस बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसको हमने लिखा C2H5 और यहाँ पर से लिखा हमने HSO4 बेटा लिखा, प्लस रिएक्शन हमको इससे करानी होती है प्लस HOC2H5 ऐसे रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है बेटा, इसको हमने रिमूव किया यहाँ से, ये इतना रिमूव किया बेटा, क्या रिमूव हो रहा है देखिए यहाँ पे, ये H2 बन जाएगा बेटा, H2 और SO4, H2SO4 रिमूव होगा, और बेटा प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका C2H5 ये हो जाएगा, और बेटा C2H5 ये हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो मेन प्रोडक्ट बनता है आपका C2H5O और C2H5 और फिर बेटा क्या बनता है, ये बनता है बेटा आपका H2SO4 मींस H2SO4 ये बनता है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है बेटा डाई एथिल ईथर होता है, और ये होता है एथिलीन होता है आपका, ये होता है एथिल अल्कोहल होता है।
बेटा ये रिएक्शन थी एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करने के बाद बेटा इतने टाइप से रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर हमने वाटर साथ इसको हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द एथिल अल्कोहल। यहाँ पर बेटा हमने इसको 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द एथिलीन एंड नेक्स्ट हीट ऑफ द एथिल अल्कोहल। बेटा हमने इसको एथिल अल्कोहल साथ हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द C2H5 O C2H5 मींस एथिल ईस्टर होता है, ईथर बनता है, ईथर इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, या इसका बेटा आईयूपीएसी हो जाता है इथॉक्सी ईथेन। ये बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका इथॉक्सी ईथेन हो जाता है। ठीक बेटा, आइए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम बेटा आप पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मींस रिएक्शन विद द ओजोन। ये बेटा ये एडिशन ऑफ द ओजोन, ओजोनीकरण इसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, ओजोनीकरण। अब बेटा देखिए ओजोनीकरण में से हमें ओजोन का बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 एंड रिएक्शन किससे करनी होती है बेटा, आपको एथिलीन से करनी होती है। मींस एथिलीन का फॉर्मूला जो होता है आपका वो बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड और बेटा ये बनेगा आपका CH2, ये एथिलीन बेटा होता है, ठीक है। एथिलीन की रिएक्शन करनी होती है बेटा किससे, ओजोन से करनी होती है। ओजोन बेटा फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है। अब बेटा देखो कैसे रिएक्शन करने, हमको 3 ऑक्सीजन को इसमें से अटैच करना होता है। देखिए बेटा यहाँ पर इसको बेटा इस तरह से एडजस्ट कर ले हम, यहाँ पर बेटा होगा आपका CH2 और यहाँ पर होगा ये CH2, ठीक है बेटा। 2 CH2 अटैच किया हमने। अब बेटा देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन को हमने अटैच किया इस कार्बन से इस तरह से, बेटा दूसरे कार्बन को ऑक्सीजन को हमने अटैच किया इस तरह से, इस तरह बेटा हमने अटैच कर लिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर बेटा CH2 है, एक कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट होगी और दो यहाँ से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही होगी और 2 वैलेंसीज यहाँ से कंप्लीट हो रही है। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा एक ऑक्सीजन बचा होता है, उस ऑक्सीजन को हमने यहाँ रखा हुआ, इससे हमने इसको अटैच किया और इससे हमने इसको अटैच कर दिया। देखिए बेटा ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और कार्बन की 4th वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, इसके बाद हमको बेटा यहाँ पर करना क्या होता है, 2 तरह से रिएक्शन कराते हैं, जैसे इसका रिडक्शन करेंगे यहाँ पर। अब बेटा रिएक्शन करने के बाद देखिए 2 तरह रिएक्शन देता है बेटा, इसको हमने इस तरह से किया हुआ है। एक रिएक्शन ये कर सकते हैं, एक इसको हम पहले फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं, इस तरह से कराएंगे बेटा। यहाँ पर रिएक्शन बेटा क्या करनी होती है, इसमें से जो रिएक्शन बेटा होगी उसको कर देंगे हम H2O एंड Zn, H2O ऑब्लिक Zn से बेटा रिएक्शन कर रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे ब्रेक होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये, और इसको ब्रेक करेंगे हम इस तरह से, ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रेक हुआ ये, दूसरा एक, इसको अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या बन जाता है CH2O बना बेटा, CH2, इसको हम लिख सकते हैं HCHO। ये बेटा इस फॉर्मूला किसका होता है, मेथनल। मेथनल मींस इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेटा एक मेथनल, ये सेम प्रोसेस यहाँ पर ना मींस एक और बेटा बन जाएगा, तो मींस कह सकते हैं बेटा 2 मेथनल बनेंगे, मींस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ बेटा हम लिख सकते हैं 2HCHO, बेटा ये बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसके साथ और क्या रिंग हो रहा है, देखिए H2O यहाँ पर है, H2O एक ऑक्सीजन आकर के इस ऑक्सीजन इससे अटैच होगा करके बना देगा बेटा H2O2 बना देगा, मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेटा H2O2 बना देगा, ये बना देगा, ठीक है बेटा। यहाँ क्या हुआ, हमने इसको क्या बेटा बोलते हैं, ये होता है ओजोनॉइड कंपाउंड, ओजोनॉइड कंपाउंड बेटा होता है, ठीक है। तो ओजोनॉइड यौगिक होता है बेटा, कंपाउंड्स होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, इसीलिए बेटा इसके रिएक्शन कराते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर बेटा। अब देखिए हमने कहा था एक रिएक्शन और ये देता है बेटा, उसकी रिएक्शन कैसे समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये बेटा है, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है, यहाँ से इसकी रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन बेटा किसके प्रेजेंस करना होता है हमको, H2 एंड बेटा PD, H2 और पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं बेटा। तो रिडक्शन करने में बेटा पता है आपको कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जुड़ता है करके, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा वही 2HCHO बनेगा, और बेटा क्या बनेगा, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ होगा और यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन बेटा जुड़ता है क्या, हाइड्रोजन, यहाँ से H2 और ये बना देगा बेटा H2
O बना देता है, राइट। ये रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन बनाता है और एक ये कंपाउंड बना रहा होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये बेटा होता है आपका ओजोनीकरण, ओजोनॉइड्स होते हैं, ओजोनॉइड्स कंपाउंड बनाता है और रिएक्शन होती है ओजोनीकरण मींस ओजोनोलिसिस होती है बेटा। क्लियर बेटा, समझ में बेटा आ गया बेटा। इसको जब तुम प्रैक्टिस करेंगे एक बार आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक बेटा, अब बेटा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन विद द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में जुड़ना, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी बेटा होगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन का युग या ऑक्सीजन का जुड़ना। बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे होता है, तो बेटा देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना होता है बेटा वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर आपने लिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड और ये बेटा CH2 लिया हुआ है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा। अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा तो किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जुड़ता है। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मींस उत्प्रेरक, यहाँ पर बेटा उत्प्रेरक कोई भी ले लेंगे और बेटा टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम हीट कर देते हैं। और बेटा हीट करने के बाद बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से आपने रखा CH2 और यहाँ पर रखा आपने CH2, बेटा इन दोनों को हम ऐसे अटैच कर देंगे ये, और यहाँ से अटैच करके हमने इस तरह से मीन्स क्या बेटा इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया गया और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हम O2 कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ से होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से होगा और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा करके इस तरह से कंपाउंड बना होता है। अब बेटा इस तरह से कंपाउंड बनाने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर जब ये कंपाउंड बन जाता है तो वहां पर क्या होता है भाई, इसका नाम क्या होता है, इपॉक्सी, इपॉक्सी इथेन, ऐसी कंडीशन बोलते हैं इपॉक्सी। और 2 कार्बन है इसलिए बोलेंगे इथेन मींस नाम इसका बेटा क्या हो जाता है, इपॉक्सी इथेन नाम इसका हो जाता है। क्लियर बेटा, इपॉक्सी इथेन बेटा ये क्या होगा, इसका नाम होगा इपॉक्सी इथेन। कब बना बेटा, एडिशन ऑफ O2 मींस ऑक्सीजन का जुड़ना, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा देन क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ O2 करके इपॉक्सी इथेन बन जाता है। क्लियर बेटा, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं बहुलीकरण। बेटा पॉली मींस होता है बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स और इसको अटैच करके पूरे एक दूसरे जोड़ करके बना दिया जाता है, पॉलीमर कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर बेटा, अब देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे बनता है बेटा, देखिए भाई सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड और बेटा होगा आपका CH2 मींस ये होता है बेटा एथीन होता है आपका, ठीक है, एथीन मींस पॉलीमराइजेशन करना होता है, मींस बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल से जोड़ना होता है। तो ये रिएक्शन होती है बेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर दी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और बेटा टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, हमने बताया आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर रिएक्शन होती है। बेटा इसका हाई टेम्परेचर, इसका जो हाई टेम्परेचर होता है बेटा वो हो जाता है आपका 100 से 100 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ठीक बेटा। और इसका जो प्रेशर होता है बेटा कितना होता है, 1000 to 3000 प्रेशर होता है। इसमें बेटा प्रेशर ATM बेटा इसमें से ये प्रोसेस होता है। और जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो n नंबर ऑफ मोल्स बनाने लिए जाते हैं। n मींस होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स, वो काउंट नहीं किए जाते, n नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं। अब बेटा इसमें प्रोसेस कैसे होता है, देखिए कैसे जुड़ते हैं बेटा, देखो ये होता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 होता है इस तरह से, ये बॉन्ड इसका ब्रेक करेंगे बेटा, बीच वाला बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी देखेंगे 3 ये 2 ये 3 यहाँ और 2 ये 3 यहाँ पे होगी। और बेटा चौथी वैलेंसी होगी इस तरह से होगी और इस तरह से होगी, ऐसे लिखेंगे। अब एक एथीन मॉलिक्यूल से लगा हुआ है, यहाँ पर से बहुत ढेर सारे एथीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक एथीन मॉलिक्यूल्स को और उठा करके यहाँ पे रख दिया जाता है। तो बेटा वो क्या बन जाता है, यहाँ पर वो CH2 बन जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड लग जाता है आकर के। तो इस तरह बेटा बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं आकर के।
बट जो लॉन्ग चेन बनाते हैं उसी बोलते हैं हम पॉलीमर कंपाउंड, ठीक है, पॉलीमर कंपाउंड। तो इस प्रोसेस क्या बनेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने n लिए गए, n है, तो यहाँ पर बेटा हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स करके हम इसको n लेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो अटैच होगा इससे, ऐसा कोई तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसा कोई चौथा मॉलिक्यूल, इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच होते चले जाते हैं, ये कंपाउंड बना देता है। इसको कंपाउंड को बोलते क्या है, नॉर्मली बोल दिया बेटा पॉलीमर कंपाउंड, लेकिन इस किससे बन रहे हैं, एथीन से बना रहे हैं ना, इसका नाम होता है आपका इथीन। इथीन बेटा इसको क्या बना देंगे हम, पॉलीथीन। पॉलीथीन बेटा ये हो जाता है पॉलीथीन, इसको हिंदी बोलते हैं पॉलीथीन, कॉमन नहीं दिया, पॉलीथीन दिया गया आपका। ये बेटा होता है आपका पॉलीथीन, इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन गार्डिंग करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। क्लियर बच्चों। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम पढ़ेंगे मार्कोनी-कार्प्स रूल। मार्कोनी-कार्प का नियम। बेटा देखिए मार्कोनी-कार्प का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। मार्कोनी-कार्प एंड एंटी मार्कोनी-कार्प दोनों रूल एक दूसरे अपोजिट चलते हैं, तो आप एक रूल अच्छे से समझें और दूसरा रूल आपको समझ में आसानी से आता है, ठीक है। बेटा हम देखें क्या मार्कोनी-कार्प रूल क्या होता है। बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प, मैं दोनों लैंग्वेज समझाऊंगा आपको, आप अच्छे समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प रूल, इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होता है, जैसे मान लो H और X हुआ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इससे लिख सकते हैं HBr का मान लीजिए सपोज एडिशन करना, ये एडिशन रिएक्शन में याद किया, ठीक है, एडिशन करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। बेटा इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर H प्लस और प्लस ये हो जाएगा Br माइनस। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड ऑन दैट कार्बन एटम्स एल्कीन्स विच इज अटैच्ड टू द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एल्कीन्स के उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें से सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। आइए बेटा समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प हिसाब से क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में से, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, बेटा अनसिमेट्रिकल्स क्या होती है, अनसिमेट्रिकल बेटा मींस होता है जैसे मान लीजिए ये बेटा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल हुआ, और यहाँ पर इस तरह से कर दिया जाए इसको, ये CH3 CH डबल बॉन्ड, ये CH2, ये बेटा होता है अनसिमेट्रिकल। इसमें नहीं ऐड करना हमको बेटा, हमें इसमें ऐड करना है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हमें HH को ऐड करना है, HBr को ऐड करना है, और ऐड करने पर कैसे ऐड करना है, इसका निगेटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे लीस्ट होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, तो कहाँ अटैच, यहाँ पे अटैच होगा, कौन सा, निगेटिव पार्ट अटैच होगा, ठीक बेटा। आइए बेटा रिएक्शन देखते हैं इसकी हम। देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन दी गई आपको, जनरल रिएक्शन दी गई RCH डबल बॉन्ड और बेटा ये CH2 दिया गया, ठीक है। अब बेटा इसमें से क्या किया गया, HS को मींस HS को ऐड करना है हमको, HS को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CH सिंगल बॉन्ड और ये CH2 बनेगा। अगर यहाँ से HS को हमने ब्रेक किया, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस वाला पार्ट होगा इस कार्बन से अटैच होगा जिसमें से नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं। बेटा यहाँ पर अटैच करने हैं हम इसको, और बेटा इसका जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होता है, वो जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, मींस पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर लेके जाता है, ये हालत यहाँ अटैच होगा। बड़ा यहाँ कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो नीचे अटैच करते हैं। बड़ा ये बनता है प्रोडक्ट आपका। इसी को अगर हम देखो बेटा मेन रिएक्शन देखते हैं आकर के, तो बेटा यहाँ बनता है आपका ये CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बेटा CH2 होगा, और बेटा यहाँ पर ऐड करना है आपको HBr को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, इसका जो निगेटिव पार्ट होगा इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन
कम होंगे। तो यहाँ पर बेटा Br को हमको यहाँ अटैच करना है और हाइड्रोजन को यहाँ पर। देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पर, ये CH3 होगा और CH, ये सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर बेटा CH2 अटैच होगा। अब देखो बेटा जो Br कहाँ अटैच करना है हमको, Br हमको यहाँ अटैच करना है। तो बेटा Br हमने यहाँ अटैच कर लिया करके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, एक हाइड्रोजन को और इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे अटैच होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन, ये बेटा क्लियर। ये बेटा था मार्कोनी कॉप्स का आपका मेन प्रोडक्ट। अब बेटा इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, देखिए इसका IUPAC नाम देखिए अगर 1 2 एक बेटा 3 होता है, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और प्रोपेन, 2 ब्रोमो ये प्रोपेन हो जाता है। क्लियर बेटा, ये रूल था आपका मार्कोनी कॉप का नियम। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स होते हैं उसमें से HX में से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं। एडिशन करने पर जो निगेटिव पार्ट होता है HX का, वो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिस कार्बन के पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ अटैच होता है और बेटा कंपाउंड बना देता है। ये यहाँ बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। क्लियर बेटा, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है ये आपका जो मार्कोनी कॉप्स रूल है। इसे आप अच्छे से पढ़े बेटा, समझे इसको बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर हम। अब बेटा हम पढ़ेंगे इसमें से एंटी मार्कोनी कॉप का नियम, मीन्स एंटी, अभी पढ़ा था आपने मार्कोनी कॉप्स लॉ, अब उसका पढ़ेंगे बेटा हम एंटी मार्कोनी कॉप्स लॉ, मीन्स उसका अपोजिट पढ़ेंगे। अभी वहां पर जो निगेटिव पार्ट था जुड़ रहा था कम नंबर वाले हाइड्रोजन से, और यहाँ पर जुड़ेगा ज्यादा नंबर वाले से। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करते हैं, इस रूल को जो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल था बेटा, इसको MS खैरास ने दिया है बेटा, इसको बोलते हैं MS खैरास ने, MS बेटा खैरास ने दिया हुआ था, और इनके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया था खैरास इफेक्ट भी पढ़ा था, और इसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा था। तो बेटा यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये खैरास, इसको हम लिख सकते हैं किस नाम से बेटा, खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट इसे बोलेंगे खैरास प्रभाव, और इसी बोलते हैं खैरास प्रभाव को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी का नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव। ठीक है, अब देखिए बेटा पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है, सेम होता है उसी तरह से, बट इसमें क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है, अगर हम किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन में HX का एडिशन कराते हैं तो HX का निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अभी मार्कोनी का पढ़ा आपने, कम होते हैं, यहाँ पर ज्यादा होते हैं। बड़ा रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2 बेटा, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, HBr को ऐड किया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद निगेटिव पार्ट है, यहाँ जुड़ना चाहिए था, बट यहाँ नहीं, यहाँ जुड़े जा करके मीन्स यहाँ पर जुड़ता है बड़ा। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 और ये बनेगा बेटा CH2, और बेटा बनेगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। क्लियर बेटा, अब देखो यहाँ पर ये जो थर्ड लिस्ट यूज होता है, जो पेरोक्साइड यूज होता है, यहाँ पर बेटा लिखेंगे हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और कौन सा पेरोक्साइड उपस्थिति में होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कौन सा पेरोक्साइड उपस्थित होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसे बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बड़ा इसका बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। बड़ा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H5CO सिंगल बॉन्ड O, फिर O, फिर CO और फिर C6H5। बड़ा ये इसका फार्मूला होता है C6H5CO OOCO C6H5। बड़ा ये होता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि आप पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनी कॉप्स लॉ। एंटी मार्कोनी कॉप्स लॉ में
खैरास इफेक्ट होता है, खैरास इफेक्ट होता है पराक्साइड इफेक्ट उसे बोलते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। इसकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी का लॉ होता है। तो ये जी बेटा प्रॉपर्टी, आप इथेन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन कंप्लीट प्रॉपर्टी हुई बेटा। अब इसमें से बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा, हैव नाइस डे।